हेलो एवरीवन, आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं गणित शिक्षण की इकाई 2, जिसका विषय है गणित शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण विधि। आप सभी ने यूनिट 1 ज़रूर देखी होगी। चलिए बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरह। यूनिट 2 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आगमन विधि में गणित शिक्षण में मुख्यतः किन किन प्रमुख सूत्रों का उपयोग किया जाता है। तो आगमन विधि में मुख्य रूप से 3 सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। प्रथम, विशेष से सामान्य की ओर, सेकंड, ज्ञान से अज्ञात की ओर, और थर्ड है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन PYQ पे आते हैं। आगमन विधि के 5 प्रमुख गुण लिखिए। यह 2023 में भी आ चुका है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो आगमन विधि के 5 प्रमुख गुण निम्न है। ये लाइन आपको लिखना है। फर्स्ट है, इस विधि के द्वारा बालक अपनी सूझबूझ से ज्ञान प्राप्त करता है। सेकेंड, यह विधि गणित शिक्षण के लिए रोचक एवं मनोवैज्ञानिक होती है। थर्ड, विधि नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए बालकों को प्रेरित एवं उत्साहित करती है। अगर आपको इन सभी क्वेश्चन में कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थर्ड क्वेश्चन है, निगमन विधि क्या है, गणित शिक्षण में लाभ लिखिए। तो निगमन विधि में शिक्षक द्वारा बच्चों को पहले नियम, सिद्धांत अथवा सूत्र बता दिए जाते हैं तथा उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। हर स्कूल में एक डिसिप्लिन होता है जिसमें वहाँ के नियम होते हैं, वहाँ के मतलब जहाँ जहाँ जैसा भी उनका वातावरण होता है वो पहले ही बता देते हैं। संक्षेप में निगमन विधि शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें नियम या सिद्धांत की पुष्टि उदाहरणों के माध्यम से की जाती है। क्या विधि के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। इस विधि में शिक्षक और बालक दोनों की शक्ति का अपव्यय नहीं होता। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाइगोत्स्की के प्रमुख सिद्धांतों की 2 विशेषता लिखिए। तो सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह आप सभी को पता होगा। हर विद्यार्थी स्कूल में सिर्फ सीखने या क्रिया करने जाता है जो निरंतर स्थिति में पाई जाती है। तो सीखना एक सार्वभौमिक क्रिया है जो निरंतरता की स्थिति में पाई जाती है। सेकंड, सीखने में प्रमुख रूप से सांस्कृतिक संगठन, सामाजिक संस्थाएं, विद्यालय एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो कोई भी बच्चा कुछ सीखता है तो उसमें विद्यालय और सभी का मुख्य रूप से योगदान होता है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 5, गणित शिक्षण की मुख्य 2 समस्याएं लिखिए। तो गणित शिक्षण की मुख्य 2 समस्याएं हैं विद्यालय में गणित के प्रति भय एवं रुचि की कमी। जब भी हम विद्यालय में मैथ्स पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा डर या हमें रुचि की कमी का सामना करना पड़ता है। एंड सेकंड है, गणितीय सिद्धांतों एवं सूत्रों को समझने में कठिनाई होती है। जो मैथमेटिक्स के सूत्र होते हैं उन्हें बालक आसानी से नहीं समझ पाते। इस क्वेश्चन के बाद हम पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। 6th नंबर, ये भी एक PYQ क्वेश्चन है। गणित शिक्षण के 4 मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो गणित शिक्षण पढ़ाने के दौरान आपके 4 क्या मुख्य उद्देश्य होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। विद्यार्थियों में तार्किक एवं चिंतन शक्ति का विकास करना। सेकंड, दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करना। और थर्ड है गणितीय ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना। एंड फोर्थ है विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि एवं आत्मविश्वास उत्पन्न करना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारी सेकंड यूनिट भी आज कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।